बिजली ख़त्म करो, बिजली के प्लांट लगाओ और आईपीपी लगाओ, और बेनज़ीर साहिबा ने भी हबको लगा दिया। अब उस चीज़ का, कैपेसिटी चार्जेस का हम खमियाजा भुगत रहे हैं, जो आज पाकिस्तान को इस जगह पे ले आया है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। मगर So, मैं आपको एक बात आज बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की अवाम कभी महंगाई के लिए सड़क पर नहीं आएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट में, जिसमें कैसे डिस्कशन किया जा रहा है कि पाकिस्तान के आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि सड़कों पे अब लगभग सभी लोग आ चुके हैं बिजली के बिलों को लेके विरोध करने में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि जो सड़कों पर भीड़ आई है वो भीड़ लगभग पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की सताई हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम का जीना मुहाल हो चुका है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिल इतने भर भर के दे दिए गए हैं हर इंसान को कि अब वो भरने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो कैसे आज पाकिस्तान की मईशत तबाही की कगार पे खड़ी है, क्योंकि आईएमएफ के इशारों पे आज पाकिस्तान में सारे के सारे जो मुआहदे आईएमएफ से हुए थे वो इम्प्लीमेंट पाकिस्तान की आवाम पे या तो थोपे जा रहे हैं या पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत किए जा रहे हैं, जिसका सीधा सीधा खामियाजा पाकिस्तान की आवाम भुगत रही है। तो कैसे आज बिजली, तेल, पेट्रोल और आटे, दाल, तेल का रेट इतना भयंकर तरीके से बढ़ चुका है कि आज पाकिस्तान की आवाम दाने दाने को मोहताज हो चुकी है। तो दोस्तों, इसी प्रकार कैसे इस डिबेट में विश्लेषण किया गया इस पाकिस्तानी एक्सपर्ट, फाइनेंस एक्सपर्ट के द्वारा। तो पहले दोस्तों देखिए डिबेट, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चलते हैं डिबेट में। बिजली ख़त्म करो, बिजली के प्लांट लगाओ और आईपीपी लगाओ, और बेनज़ीर साहिबा ने भी हबको लगा दिया। अब उस चीज़ का, कैपेसिटी चार्जेस का हम खमियाजा भुगत रहे हैं, जो आज पाकिस्तान को इस जगह पे ले आया है कि पाकिस्तान तबाही की तरफ जा रहा है। मगर so, मैं आपको एक बात आज बिल्कुल साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान की अवाम कभी महंगाई के लिए सड़क पर नहीं आएगी। ये आप समझ रही हैं कि कभी okay. सड़क पे ये इसलिए नहीं आएगी कि इनके पास कोई मैकेनिज्म ही नहीं है अपनी शिकायत को जाहिर करने का। ये जो आपको नजर आ रहे हैं सड़कों पे, दो चार बंदे नजर आ रहे हैं, ये सारे दुकानदार हैं, और ये कंज्यूमर जो बेसिकली आई वुड बेग टू डिफर। मेरे आपके आई एम श्योर आपके घर के डोमेस्टिक, आपके आसपास के लोग आपके पास बिल लेकर आए होंगे। बहुत से आम आदमी सड़क पे आपको नजर आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं। बट चलिए, आपकी बात चलिए सही होगी, लेकिन माय क्वेश्चन इज, आप जरूर उसको एड्रेस करें। क्वेश्चन इज कि आईएमएफ को हम ब्लेम करते हैं, लेकिन आईएमएफ ने तो हमें नहीं कहा कि अपने लाइन लॉसेस ठीक ना करो, तुम लोग सस्ती बिजली के तरीके ना करो, अपनी एनर्जी सेविंग पर ना जाओ, 6 बजे बाजार बंद कर दो। ये वाले स्टेप्स हम नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप फरिया बिल्कुल सच्चाई से बताएं कि 6 बजे बाजार बंद करने की बात मेरे अलावा किसी ने की है? तो ये कर बात क्यों नहीं आपको सकते? याद है? मैं करता रहा हूं। रीजन हम क्यों नहीं कर सकते? नहीं, आपने की है, बिल्कुल की है। नहीं, नहीं, मैंने एंडोर्स किया था आपको। और मेरे अलावा नहीं, नहीं, मगर मेरे अलावा कोई और नहीं करता, क्योंकि ये सब बिके हुए हैं, ये सब बिके हुए हैं। ये नहीं चाहते कि बाजार 6 बजे बंद हो, क्योंकि इनका मसला ये है कि ये फजर की नमाज पढ़ने के बाद सो जाते हैं, और फिर ये उठते हैं 12 बजे, तो 12 बजे उठने के बाद दुकान खोलते हैं। ये मसला वो नहीं है जो आप समझ रही हैं। तो आप मेरी बात समझें, दुकानदार कभी भी 6 बजे बाजार बंद नहीं करेगा, क्योंकि वो उसकी सोशल लाइफ से कंपैटिबल नहीं है। मगर पाकिस्तान को अगर जिंदा रहना है तो 6 बजे बाजार बंद करना होगा। फरिया, दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूं, मैं आपको दोबारा कह रहा हूं, आप पाकिस्तान में 2000 सीसी से बड़ी गाड़ी को की 5 दिन के लिए या 2 महीने के लिए एंट्री बंद कर दें। मैं डिफेंस के एरिया में रहता हूं, और जितनी भी गाड़ियां मुझे नजर आती हैं, हर तीसरी गाड़ी ट्विन कैम होती है, वो फॉर्च्यूनर होती है, वो लैंड क्रूजर होती है। ये गाड़ियां कौन से महज़ब माशरे में इस्तेमाल होती है? तो आपको अगर पाकिस्तान को सही करना है, आईएमएफ का कोई ताल्लुक पाकिस्तान के साथ खराबी में नहीं है। आप आ जाएं मेरे साथ, कराची में बैठ जाएं और आप खड़े हो जाएं सऊदी एम्बेसी वाली राउंड अबाउट पे, फिर आपको अंदाजा होगा कि पाकिस्तान क्या है। तो ये इसमें मुझे कोई, आई वाज इन कराची ओनली लास्ट वीक, बट ये डाइवर्ट हम थोड़ा सा कर जाएंगे। लेकिन
कराची की सर कोई सड़क तो बता दें जहाँ हम खड़े हो जाएं, वो तो सारा का सारा खुदा हुआ है, वहाँ तो कोई जगह ही नहीं है, किधर खड़े होंगे? नहीं, जो भी मैं सिर्फ आपको ये मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि ये जो आपको महंगाई और ये परेशानी या बिजली का बिल नजर आ रहा है, ये बड़े एक लिमिटेड उसकी डिमॉन्स्ट्रेशन हो रही है। अगर ये कोई तहजीब याफ्ता मुल्क होता तो अभी तक गवर्नर हाउस का घिराव हो चुका होता, चीफ मिनिस्टर हाउस का घिराव हो चुका होता और पाकिस्तान की अशराफिया हिल चुकी होती। मगर हम क्योंकि एक निहायत अजीब से मुल्क हैं, मगर इकोनॉमिक के मसाइल के लिए कोई यूनानिमस पॉइंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज मईशत नहीं है। हम लोगों को मार देंगे, हम तबाह कर देंगे, मगर मईशत के मामले में मैं आपकी बात आज टोटली डिसएग्री करता हूं कि पाकिस्तान में मईशत के नाम पर कभी कोई बड़ा इनकलाब या कोई तहरीक या कोई मुजाहरा होगा। ये बात आप मेरी लिख लें। यहाँ आप लोगों को भूखा मार दें, फिर भी वो इस बारे में सड़क पर नहीं आएंगे। यही तो मजबूरी है, यही तो। एक और बात जो आजकल की जा रही है, आप कह रहे हैं कि ये एक किस्म का प्लांटेड एहतजाज है। ज़रूर उस पर रोशनी डालिए कि आपको क्या लग रहा है, किसने प्लांट किया ये एहतजाज। लेकिन सरकारी मुलाजमीन को मुफ्त बिजली फराहम करने पे भी एहतजाज किया जा रहा है। इज दैट अ प्रॉब्लम? नहीं, देखिए, सरकारी मुलाजमीन की जो बिजली है वो इतना बड़ा मसला नहीं है। मुझे फरिया एक बात बताओ कि पाकिस्तान में डिस्को को प्रोटेस्ट करने की बात 1992 से चल रही है ना। आपने एक भी डिस्को प्रोटेस्ट नहीं की ना। इस वक्त इंडिया में तकरीबन तमाम डिस्को प्रोटेस्ट हो चुकी है। इंडिया में 50% बिजली प्राइवेट सेक्टर बना रहा है। देखिए भैया, आप एक बात को समझें, जब तक आप इस्लामाबाद की लोगों के, सियासतदानों के या पीपल एट द हेल्म ऑफ द अफेयर्स, उनके स्टेक्स हैं इसमें। मेरी बात समझे, मेरी बात सुने। जब तक आप इस्लामाबाद की ये बदमाशी सेंट्रलाइजेशन की खत्म नहीं करेंगी, वहां सेक्रेटरी पेट्रोलियम, सेक्रेटरी पावर वो बादशाह है, जो नेपरा का चेयरमैन है वो बादशाह है। आपने पाकिस्तान में सब चीजों को सेंट्रलाइज कर दिया है। पाकिस्तान में डीरेगुलेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरेशन नहीं हुई है और हमारे लोग नहीं चाहते। तो अब आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो आपने मुझे पहला सवाल किया था कि पाकिस्तान बॉटम लाइन पे चला गया है। अगर पाकिस्तान, मुझसे आप अगर मेरी दिल की बात पूछें, बिल्कुल दिल की बात पूछें, तो पाकिस्तान को एक दफा अपने आप को डिफॉल्ट कर देना चाहिए कि पाकिस्तानी हुक्मरानों को और पाकिस्तान के असल हुक्मरानों को यह पता लगे कि हमारी हकीकत क्या है। हम तो इस्लामाबाद के हरियाले वाले माहौल में बैठकर ये समझ रहे हैं कि हम अल्लाह ताला की नेमतों से माला माल हैं। कभी हम ये बेच देते हैं, कभी हम वो बेच देते हैं, कभी सूरत खिस्सा मांग लेते हैं। ये रियलाइज नहीं कर रहे कि ये मुल्क डिफॉल्टेड है, ये मुल्क बैंक करप्ट है, यहाँ का आदमी मर रहा है, इसके तमाम इदारे तबाह हो चुके हैं। जब आपकी गर्दनें अकड़ी रहेंगी और आप कोई सही फैसला करने से पहले अपनी गर्दन को नहीं झुकाएंगे, तो फिर कौम के साथ यही होता है। इस वक्त पाकिस्तान को जो चीज बरवा रही है वो हमारे हुक्मरानों की ईगो है, उनकी अना है। एक मुल्क जो डिफॉल्टेड है उसे डिफॉल्ट करो। शहबाज शरीफ साहब ये कह रहे थे कि अशिया शरीफ की कमी हो जाएगी। भाई, रोटी खाने को नहीं है, अशिया शरीफ की कमी क्या हो जाएगी? मुझे आज ही कोई तस्वीर दिखा रहा था एक बंदे की जिसने बिजली के बिल पे खुदकुशी की है। मैं नहीं समझता कि असली है या नकली है, मगर ये हो रहा है। और ये भी बता दूं, वो आदमी सड़क पे नहीं आ रहे बेचारे, और वो कभी भी नहीं आएंगे। तो ये आप इस माशरे में क्या अच्छाई की उम्मीद करती हैं? तो आपके ख्याल में अगर मैं मुजाहिरा करने के लिए आज चला जाऊं सड़क पर, तो क्या पुलिस मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेगी? आप किस माशरे की बात कर रही है? पीसफुल प्रोटेस्ट पे तो आई थिंक शहबाज साहब, पीसफुल प्रोटेस्ट तो होती है पाकिस्तान में, अभी भी हो रही हैं। कहा मुझे बताएं ना, मुझे आप दिखा दें, मुझे आप दिखाएं एक पीसफुल प्रोटेस्ट दिखा दें। कराची में एक हुई है बिजली किसी महंगाई के भाषा में, जमात इस्लामी के 4 बंदे टाउट खड़े हो जाते हैं जाकर। वो अभी उन्होंने कॉल भी दे दी है, नेशन वाइड कॉल दे दी है जमात इस्लामी ने हड़ताल की। अगर 2000 बंदा इकट्ठा हो जाए, मैं नाम बदल दूंगा। अगर 3000 बंदा, वो भी उनका कारकुन होगा। मैं ये कह रहा हूं फरिया, बात समझे ना। क्या आम आदमी निकल रहा है? सवाल ये नहीं है जमात इस्लामी के बंदे निकल आए, वो तो निकल आएंगे। क्या आम आदमी पाकिस्तान में मईशत के मामले पे सड़क पर आ रहा है?
नहीं आ रहा। अगर ये नहीं आएगा तो पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। ये बात रियलाइज करें कि वो आदमी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेटेड नहीं है, वो देखिए श्रीलंका में आम आदमी सड़क पर आया था, मिस्र में आम आदमी सड़क पर आया था, पाकिस्तान में जमात इस्लामी के कारकुन आएंगे, एमकेएम के कारकुन आएंगे, पीटीआई के कारकुन आएंगे, ये तो उनके एक हार्ड कोर है, वो भी 3-4-5 हजार आएंगे। अगर आप 2 लाख आदमी आज लाके खड़ा कर दें पाकिस्तान में कि महंगाई बिजली के मामलात को हल करो, ये चोरी कल सही हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है ना कि अवाम का प्रेशर है कहाँ। आप टीवी कहते पे थे दिखा दिया आपने। शहबाज अली साहब आके आपने ये भी कहा कि टेक्नोक्रेट सेटअप आए और सख्त फैसले करे, रिफॉर्म्स करे तो मुल्क बेहतर हो सकता है। अब ऑलमोस्ट एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है, इंटरिम है, लेकिन है, उनके पास वक्त भी ज़्यादा आ गया है। लोग बातें करें कि शायद ज़्यादा टाइम भी ले लेंगे। क्या ये लोग कुछ कर सकते हैं ऐसे फैसले कि मुल्क के माशी हालात को बेहतर किया जा सके? देखिए मुझे हमेशा से उम्मीद थी कि टेक्नोक्रेट कुछ करेंगे, मगर जो बॉडी लैंग्वेज में इनकी देख रहा हूँ, या मैं जो वजीर फाइनेंस की देख रहा हूँ या बिजली वाले की देख रहा हूँ, ये तो कैमरे को फेस ही नहीं कर सकते। ये तो कैमरे को फेस नहीं कर सकते। प्रॉब्लम इनका ये है ना। आपके ख्याल में ये आप जिस तरह आप बातें कर रही है, आपसे बात कर सकते हैं? ये तो प्रोटेक्टेड माहौल के अलावा ऑपरेट ही नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों के साथ क्या डील करना है? ये मुझे नहीं लगता कि ये केयर टेकर पाकिस्तान में कोई सब्सटेंशियल चेंज करने के लिए करने के काबिल है, क्योंकि अभी तक जो उन्होंने किया है वो मुझे तो लगता है कि अपनी प्राइमरशिप को एंजॉय कर रहे हैं। वो तो ऐसा लगता है कि अपने उन्होंने एडवाइजर बना दिए, पॉलिटिकल एडवाइजर और मुख्तलिफ चीजें। वो तो लगता है मुझे कि ऐसा लगता है कि इलेक्टेड वजीर आजम है। तो देखा आपने आज कैसे ये पाकिस्तानी अर्थशास्त्री सीधा सीधा ये कह रहा है कि पाकिस्तान में ना ही तो कोई हुक्मरान ऐसा आया है जो पिछले सालों में हुकूमत करके गया, उसने कोई ऐसा इकोनॉमिक तबाही को बचाने का कोई सोल्यूशन दिया, जबकि अब जो केयर टेकर हुकूमत आई है वो भी ऐसा कुछ नहीं कर पाएगी जिससे कि पाकिस्तान की आवाम को थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सके। क्योंकि कर्ज़ों पर चलने वाला ये देश सिर्फ और सिर्फ महंगाई या फिर उनकी शर्तें इम्प्लीमेंट पाकिस्तान की आवाम पे ज़रूर कर देता है, जिसका खामियाजा आवाम को भुगतना पड़ता है। तो दोस्तों इसी प्रकार की लेटेस्ट पाक मीडिया की एक से एक वीडियो, लेटेस्ट न्यूज़ और डिबेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।